अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया था। मैंने आज पराठे के अंदर चीज़ और चिकन वेजीज़ वगैरह डाल के ना बनाया था। ये बहुत मज़े का होता है और इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है आप लोगों को। तो खैर नाश्ते के बाद जो है शाम के वक्त हमने लंच नहीं बनाया था क्योंकि नाश्ता देर से किया था। तो हमें जाना था पार्क, तो फिर मैंने सोचा कि मैं समोसे बनाती हूँ क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था। लाइक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमने सोचा वहाँ चाय शाय पीते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ मेरे पास ऑलरेडी, चीज़ के अंदर जो है उसके अंदर मैंने इसको सुमिक कहते हैं, ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जिसको जो लोग शौक़ से खाते हैं वो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, बट मैंने नॉर्मली रखी थी। कुछ समोसे मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, उसके अंदर मैंने ज़्यादा डाला था और कुछ में मैं सुमिक डाल रही थी और मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। नॉर्मली हम पाकिस्तानी लोग चीज़ समोसा नहीं खाते हैं, बट हाँ जो लोग अरब कंट्रीज़ में रहते हैं उन्हें पता है कि ये कितने मज़े के होते हैं। यहाँ पे इनका इनका ज़्यादा ट्रेंड है। तो ये है ज़्यादातर कुछ में मैंने ये डाल के ऑलरेडी बना दिए थे। फिर उसके बाद मुझे कॉल हुआ कि भाई वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को ये रेसिपी दिखाई जाए। ये बड़े मज़े का होता है। जो लोग इवन अरब कंट्रीज़ में रहते हैं उन्होंने ये नहीं ट्राई किया तो वो ज़रूर इसे ट्राई करें। और कुछ में जो है सुमिक था और कुछ समोसों में जो था ज़्यादातर था और कुछ मैंने चिकन के भी बनाए थे। तो जी समोसा फोल्डिंग टेक्निक्स तो ये सिंपल और बेसिक वाली थी जो कि तकरीबन हर चैनल पे और हर घर पे लोगों को आती ही होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझसे भी समोसा जो है सही से फोल्ड नहीं हो रहा होता, बट अब मैंने मतलब जो हमारे बड़े जिस तरह से एक तरीके से सिखाते थे, अब मैंने देखा है इतने टाइप से सेम ट्रायंगल शेप में ही समोसे बन जाते हैं। तो ये सिंपल सी बेसिक टेक्निक है। बस जिस तरह से मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरह से आप इसे ट्राई करें। और जो अंदर क्वांटिटी है चीज़ की वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप डालना चाहते हैं वो आप डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट इसके अंदर डालूँगी। ये समोसों की जो पट्टियाँ थी ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त थी, थोड़ी सी ऑयली थी, तो ये इजीली अंदर चली गई थी। अदरवाइज़ जो हम स्लरी बनाते हैं बाकी समोसों की पट्टियों पे मैंने स्लरी से जो है उसको चिपका दिया था, क्योंकि वैसे तो ये बड़ा ज़बरदस्त है बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ये ओपन होने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे मैं चिकन समोसों की फिलिंग तैयार करी थी और मैंने लहसुन को चॉप करके थोड़े से ऑयल में डाला था। समोसों के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया जाता, अदरवाइज़ ना फिर वो ऐसे लीक होता है, निकलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब खुशबू आने लगी और हल्का सा लाइक कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने कीमा डाल दिया था। एक फ्रोज़न कीमा था, वो आधा किलो था मेरे पास, आधा पैकेट था। और साथ ही साथ मेरे पास जो बोनलेस चिकन होती है उसको भी मैंने पीस दिया था अच्छे से। और थोड़ा मेरे पास वो कीमा था, यानी कि एक ब्रेस्ट पीस। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना कि इसका कलर जो है टोटली चेंज हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें जो है स्पाइसेस डाल लिए। तो यहाँ पे मेरे पास था नेशनल का चिकन टिक्का। मैंने 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें ये डाला था ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर और नमक डाल दिया था, और यानी कि टीस्पून आधी ब्लैक पेपर और नमक हस्बे ज़ायका। और उसके बाद हमने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के जो है ना टमाटर पेस्ट बना के स्किन उतार के और उसका पेस्ट बना के मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे, मैंने वो डाल दिया था और उसको हमने अच्छे से भून देना है। और वैसे मैं टमाटर नहीं डालती बट इस बार मैंने टमाटर थोड़े डाले थे। और फिर मैंने इसमें से आधा जो था बच्चों के लिए निकाल दिया था क्योंकि वो लोग स्पाइस नहीं खाते। और जो बाकी था उसमें मैं चॉप की हुई प्याज डालूँगी। और प्याज कुछ लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा कर दें, बट फिर वो ओवर हो जाती है। हर चीज़ मैं कहती हूँ क्वांटिटी मतलब लिमिटेड उसमें हो तो अच्छा लगता है। तो ये एक नॉर्मल साइज़ का प्याज था जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। और रेड चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दी थी क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स। अच्छा, प्याज जो है ना कीमा ठंडा होने के बाद आपने डालना है, अदरवाइज़ वो पानी छोड़ देता है। तो बाकी समोसों के लिए मैंने स्लरी बना दी थी। इसमें मैदा थोड़ा सा मतलब आप देख के ना 1 टेबल स्पून मैदा या 2 टेबल स्पून मैदा लेके उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें कि थोड़ी सी हार्ड स्लरी बने। और यहाँ पे बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था जब उसको रैप करना, तो मेरी बेटी आ गई थी और उसको बड़ा दिल था कि वो मेरे साथ हेल्प करे। आजकल माशाल्लाह से मेरे साथ खड़ी होती है, तो कभी कुकिंग में हेल्प करती, कभी मैं पराठा बना रही हूँ नाश्ते में तो आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प करती है। तो जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि हमारी नेबर्स में एक फ़ैमिली हुआ करती थी और वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी फ़ैमिली थी, काफ़ी सारे भाई थे, काफ़ी सारी बहनें थी। तो उनकी एक बहन के साथ मैं हमेशा दो जो मतलब रोटी पकाने की जिनकी ड्यूटी होती थी, तो मैं हमेशा उनके साथ जाके बैठती थी और मैं कहती
होती थी कि मुझे भी पकाना है। हालाँकि मैं अपनी खालाओं के साथ ये नहीं करती थी, मैं उनके साथ ही जाके करती थी और मेरा बचपन तकरीबन उनके साथ गुज़रा है। तो वो मुझे साइड पे थोड़ा-सा आटा निकाल कर देते थे ताकि मैं उससे ना बेलती रहूँ और बड़ा एप्रिशिएट करते थे। तो यहाँ पे मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बेटी को जितना हो सके एप्रिशिएट करूँ, बट समटाइम काम का इतना बर्डन होता है और कभी-कभी वीडियो बनानी होती है, तो ऐसा होता है कि यार मैं खुद ही कर लूँ तो बेहतर है, बट नहीं, एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि यही ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे करते हैं और फिर इसी तरह से ही जो है स्पेशली जब हम कोई एक्ट करते हैं तो उससे ही हम ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू बैठ के पढ़ना और लर्निंग करने से ज़्यादा जो हम करते हैं और जो हम देखते हैं हम उसी से ही ज़्यादा सीखते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कौन-कौन जो है बच्चों को साथ लेके किचन में कभी काम करता है। तो ये बड़ा ही कोई हेक्टिक भी होता है बट फ़न भी होता है। ख़ैर यहाँ पे बच्चों का जो था मिक्सर रेडी हो गया था, फिर हम लोग बना के जो है ना चले गए थे पार्क। और यहाँ पे मेरी नंद का रोज़ा भी था, तो फिर हम लोगों ने उसने रोज़ा भी खोला था और यहाँ पे ये मैकरोनी सैलेड बना कर लाई थी जो कि बहुत मज़े का था। अच्छा, ये सैलेड मैंने पाकिस्तान जाके अपनी फ़ैमिली को खिलाया था, तो मेरी फ़ैमिली को तो बस ठीक लगा था, बट जो बाकी रिश्तेदार वगैरह आए थे उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आया। ख़ैर मुझे तो अब इस तरह के खानों की थोड़ा डिफरेंट खानों की आदत हो गई है, देसी खानों से हट के। ख़ैर अफ्तारी के बाद हम लोग निकल पड़े थे चाय की तलाश में स्टॉल्स वगैरह में। और उसके बाद जब मैं घर आई थी तो मैं यहाँ गाजर का हलवा बना रही थी क्योंकि मेरी सास स्पेशल लेकर आई थी तो गाजरें। तो यहाँ पे ना इस बार मैं गाजरों को बॉईल करके जो है इसका हलवा बना रही थी। बस बॉईल करके आपने इस तरह से ना इनको अच्छे से कूट देना है और उसके बाद बाकी सारा प्रोसीजर सेम होता है। इसका पहले पानी ड्राई करना होता है क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। तो इसकी गाजर के हलवे की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस इसको हम अच्छे से जो है ना पीस के ना फिर बाकी जो है हलवे को हम एज़ इट इज़ वैसे ही बना देंगे। हलवा जो था वो रेडी हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज क्योंकि शाम में भी जो है पार्क जाने से पहले चीज़ें वीज़ें बना के और फिर पार्क में भी जाके बैठ के ना थोड़ा इंसान थक जाता है और फिर घर आके फ़ौरन हलवा बनाना था और नेक्स्ट डे मेरे बेटे का स्कूल था तो उसके साथ एक अलग परेड करनी होती है मुझे। खैर यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।